आइए एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AK प्राइम स्टडी प्लेटफॉर्म पे। जी हाँ, देश हित में शिक्षा, सब पढ़े सब पढ़े। आज हम आपके लिए लेके आए हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, जैसा कि क्लासेस पार्ट्स ऑफ स्पीच की कंटिन्यू है, आप देखते भी हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में आज हम आपके लिए लेके आए हैं उसी के आगे का पार्ट। ठीक है, उसके टाइप्स, दो टाइप्स हम आपको पढ़ा चुके हैं। आज नंबर थर्ड की बात हम करेंगे। नंबर थर्ड पे आता है एडजेक्टिव। जी हाँ, ये एडजेक्टिव सभी क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या फिर क्लास का कोई भी टर्म एग्जाम हो या फिर हाफली एनुअल कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, ये एडजेक्टिव हमको पता ही होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले आप सबसे निवेदन कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, ताकि और भी लोग हमारे नए नए वीडियो आपको मिलते रहें, और शेयर भी कर दें ताकि और भी लोग हमसे कनेक्ट हो सकें। तो चलिए बगैर स्किप के क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, अब आप देख रहे हैं, अब यहाँ पे हम बात करेंगे एडजेक्टिव की। सबसे पहले एडजेक्टिव में क्या आता है, डिफिनेशन आती है। जब हमको डिफिनेशन पता होगी तो आगे हम इजीली कर लेंगे। डिफिनेशन क्या है, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज और डिस्क्राइब्स नाउन और प्रोनाउन। ये हो गई। ठीक है, नाउन या प्रोनाउन मतलब संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताता है वर्ड, ठीक है, मॉडिफाइज करता है या डिस्क्राइब्स करता है उसके बारे में, उसी को हम एडजेक्टिव कहते हैं या विशेषण कहते हैं। सामान्य हिंदी में समझ लीजिए कि वह शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता प्रकट करे, विशेषता बताए, वही एडजेक्टिव होता है, वही विशेषण होता है। ठीक है, इतना आ गया आपके समझ में। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम एग्जाम्पल की बात करेंगे। ठीक है, जब एग्जाम्पल आप बेहतर समझ जाएंगे तो इजिली समझ लेंगे। अब एग्जाम्पल में फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, मोनू इज अ गुड बॉय। अब देखिए मोनू क्या है, नाउन है। कैसा है, मोनू इज अ गुड बॉय, गुड है, अच्छा है, तो ये गुड वर्ड क्या है, यही विशेषण हो गया। गुड वर्ड क्या हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया। आया समझ में। तो मोनू नाउन है, मोनू की क्या विशेषता है कि वो अच्छा है, तो अच्छा गुड वर्ड उसकी विशेषता बता रहा है ना, इसलिए मोनू नाउन है और गुड एडजेक्टिव हो गया। ठीक, सेकंड, ही हैज अ रेड कैप, उसके पास लाल टोपी है। कैसी है, लाल टोपी है, तो रेड लाल क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ठीक, नंबर थर्ड पे आते हैं, रीना वाज अ क्लेवर गर्ल, रीना होशियार लड़की है। ठीक है, तो ये क्लेवर क्या हो गया, यही एडजेक्टिव हो गया। आ गया समझ में। ठीक है, आप समझ रहे हैं, कंटिन्यू बेहतर समझ रहे हैं, हम आशा करते हैं कि आप बेहतर समझ रहे होंगे। चलिए अब हम बात करते हैं टाइप्स की। टाइप्स में क्या आता है, टाइप्स में टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। अब देखिए टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव में देख लीजिए। अब टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव हमने कुल मिलाकर 10 लिए हैं, एक एक करके आपको समझाना है। थोड़ा जल्दी जल्दी में समझाएंगे, आप समझते चलिए। अगर एक बार में नहीं समझ में आता है दोबारा वीडियो आप देखने का प्रयास करना, सब समझ में आ जाएगा। नंबर 1 पे होता है प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव को हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक जैसे इंडियन, अफ्रीकन, इटालियन, चाइनीज, इस तरीके से कोई भी। अब इंडियन मतलब भारतीय, कोई व्यक्ति की बात की जा रही है ना, भारतीय, भारत का रहने वाला, अफ्रीकन, अफ्रीका का रहने वाला, अमेरिकन, अमेरिका का रहने वाला, चाइनीज, चीन का रहने वाला, तो ये क्या हो गया, ये प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। ठीक, सेकंड, सेकंड में आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ओ सॉरी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। क्वालिटी में होता है गुणवाचक। गुणवाचक का मतलब विशेषता बताए, नाउन या प्रोनाउन की कोई ना कोई विशेषता प्रकट कर दे, जैसे फैट, बिग, रेड, ब्लैक, लार्ज, स्मॉल, बहुत सारे वर्ड हैं। ठीक है, ये क्या है, इनसे विशेषता प्रकट होती है, इसलिए गुणवाचक विशेषण है। आ गया समझ में। चलिए ठीक है, नंबर थर्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, परिमाण। क्वांटिटी का मतलब ही होता है परिमाणवाचक विशेषण, केवल परिमाण प्रकट हो, जैसे सम, एनी। अब सम और एनी ये ऐसे वर्ड हैं जिनसे क्या प्रकट होता है, परिमाण प्रकट होता है। ठीक है, नंबर 4 पे आइए, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नंबर से ही आप समझ गए होंगे, संख्यावाचक होता है। संख्यावाचक मतलब संख्या प्रकट हो, 1 2 3 7 8 10 100 100, कुछ भी हो, कोई भी संख्या आए एडजेक्टिव ऑफ नंबर में आएगा। मैनी, मैनी का मतलब ही होता है बहुत। ठीक है, बहुत, जैसे कहा आई हैव मैनी पेन्स, मेरे पास बहुत सारे पेन हैं, तो क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया। ठीक, चलिए नंबर 5 पे आते हैं, इंट्रागेटिव एडजेक्टिव।
नंबर 5 पे क्या है, इंट्रागेटिव एडजेक्टिव। ये देखिए इंट्रागेटिव एडजेक्टिव। अब इंट्रागेटिव से समझ गए होंगे आप प्रश्नवाचक विशेषण। अब प्रश्नवाचक विशेषण कौन कौन होते हैं, जैसे व्हाट है, हु है, व्हिच है, हुज है, व्हेयर, व्हेन, ये जितने भी क्वेश्चन वर्ड हैं ये इंट्रागेटिव एडजेक्टिव में आते हैं। ठीक, नंबर 6 पे आइए। नंबर 6 क्या है, एम्फैसिजिंग एडजेक्टिव, बलाघात विशेषण। बलाघात विशेषण में क्या होता है, ये नाउन पे बहुत जोर का दबाव डालते हैं। ठीक है, जोर का दबाव डालने वाले वर्ड होते हैं, इनको बलाघात विशेषण कहते हैं। जैसे ओन। अब नंबर 7 पे चलते हैं। नंबर 7 पे क्या है, एक्सक्लामेटरी। एक्सक्लामेटरी विस्मयादिबोधक। अब एक्सक्लामेटरी आप पढ़े होंगे, बहुत आसानी से समझ जाएंगे। व्हाट एन आइडिया, क्या विचार है, व्हाट एन आइडिया। ठीक है, क्या विचार है। व्हाट फूली, क्या मूर्खता है, व्हाट फूली, क्या मूर्खता है। हाउ क्लेवर, कितना चतुर हो। इस तरीके का अगर कोई वर्ड आता है तो वो विस्मयादिबोधक विशेषण होता है, एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, फिर नंबर 8 पे आ जाइए, पॉसेसिव एडजेक्टिव। पॉजिटिव एडजेक्टिव संबंधवाचक, मतलब संबंध स्थापित करता है। जैसे माई, इट्स, कहा जाए दिस इज माई पेन, यह मेरा घर, मेरा पेन है, तो पेन और मेरा के बीच में एक संबंध स्थापित कर दिया गया। ठीक है, इट्स, इट्स का मतलब ही होता है यह, इट्स पेन, यह पेन। नंबर 9 पे आ जाइए, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में क्या होता है, वितरण सूचक होता है। वितरण का मतलब इधर उधर हो जाए, वितरित हो जाए। ठीक है, अब ये कैसे वर्ड लेता है, ईच, एवरी, ये वितरण सूचक विशेषण हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हैं। ठीक, आ जाइए नंबर 10 एंड लास्ट, डिमॉन्स्ट्रेटिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव का मतलब ही होता है संकेतवाचक विशेषण। संकेत मतलब हिंट्स करे, संकेत करे। अब संकेत जैसे दिस, दैट, कहा जाए दिस इज माई बैग, यह मेरा बैग है। दैट इज योर बुक्स, वह तुम्हारी किताबें हैं। तो संकेत किया जा रहा है। दिस हो गया, दैट हो गया, दीज हो गया, दोज हो गया, ये सब क्या है, ये सब डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में आते हैं। तो ठीक है, इतना आ गया आपकी समझ में। चलिए आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं और कोशिश करते हैं कि आपकी बेहतर समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।